ये बहुत बहुत मशहूर कहावत है कि अगर तुम किसी और की गलतियों से सीख रहे हो तो तुम एक अक्लमंद इंसान हो, लेकिन अगर खुद गलतियां करके सीख रहे हो तो तुम एक बहुत बेवकूफ़ इंसान हो। और ये बात सच भी है। अगर हम करियर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर आपको सीए बनना है तो आप पहले से डिसाइड कर लीजिए कि आपको सीए बनना है, और उस वक्त से आप देखना शुरू करें एक सीए को कि हाउ ही वर्क या हाउ शी वर्क, वो किस तरह से काम करते हैं, वो क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, किन चीज़ों को करना चाहते हैं, क्या गलतियां उन्होंने करी हैं जिसका रिज़ल्ट उनको कुछ सालों बाद देखने को मिला, या क्या अच्छाइयाँ की थी उन्होंने जो उसका रिज़ल्ट उनको देखने को मिला। तो जब तुम ये सब चीज़ें देख लोगे और जब तुम उस फील्ड में जाओगे तो यू विल बी एन एक्सपीरियंस फेलो, और तुम्हें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं होगी। ऑलरेडी तुम्हें वो सारे काम पढ़ाई के साथ साथ वो सारे काम भी आते होंगे, तो और तुम्हारे लिए जॉब बहुत ही आसान और बहुत ही सुकून दे। वेलकम डियर व्यूवर्स ऑफ द एजुकेटर्स, वी होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज हम लोग अपने करियर के जो हमारी सीरीज़ है उसके अंदर बहुत सारे सवाल हमारे पास इनबॉक्स में आए, और उन सवालों के जवाब क्योंकि वहाँ पे जो देना होते हैं वहाँ पे मैं दे देता हूँ, और कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो मेरे पर्सनल पे आते हैं या कमेंट पे आते हैं और वो थोड़े से लेंदी होते हैं, जिसको अगर समझाने के लिए, क्योंकि या वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको बहुत ही आसानी से 2 लफ्ज़ों में समझाना अच्छा नहीं लगता मुझे, क्योंकि वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू होता है। एक बच्चे ने मुझसे ये पूछा था कि कॉल आई थी और उसने मुझसे ये पूछा था कि सर अक्सर आप ये कहते हैं कि जो कुछ तुम्हें करना है उसका डिसीज़न पहले से ले लो, इसका मतलब क्या है? मतलब उस बच्चे ने बहुत जगह सुना, उसके पेरेंट्स ने उससे कहा, उसके टीचर्स ने उससे कहा, मैंने भी अपने चैनल पे कहा था, तो शायद उसने सुना होगा। तो देखिए, बहुत ही फेमस एक बात की गई है, इफ़ यू आर अ फूल देन यू विल कमिट समथिंग, कमिट अ रॉन्ग देन यू विल रियलाइज देन यू आर अ फूल। अगर आप खुद गलती करते हैं, नेग्लिजेंस आप खुद करते हैं और उससे कोई सीख लेते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, बनिस्बत इसके कि आपके सामने तो दुनिया है और बहुत सारे लोग हैं, बहुत एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, गलतियां भी करते हैं, अच्छाइयाँ भी करते हैं, तो उनको देख के सीखने वाला इंसान अक्लमंद है। खुद गलती करें और सीखें, ये अच्छी बात नहीं है। तो अब अगर आप कहेंगे यार ये तो एक अजब सी बात कह दी, तो देखिए, अजब सी बात नहीं कह दी। अगर आप इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाएं, मैं अपनी मिसाल दूं, मैं एक एग्जाम्पल अक्सर बच्चों को क्लासरूम में देता हूं, आज पहली बार ऑन कैमरा बात कर रहा हूं। व्हेन आई वाज इन क्लास 6th, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि क्योंकि मेरी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें गुजरी, हर एक की लाइफ में गुजरती हैं। मैं यहाँ ऑन कैमरा झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ कि किसी एक्स पर्सन का नाम ले लूँ और फिर ये सारी दास्तान सुना दूँ, तो ये मत समझिएगा कि मैं अपनी तारीफ़ खुद अपने मुंह से कर रहा हूँ, लेकिन जो हुआ वो मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि मैं किसी और के नाम से भी कह सकता था, तो आपको लगता कि नहीं ये बहुत बड़े मैं किसी XYZ बहुत बड़ा सा नाम लेता एक ऐसा और ये पूरी कहानी सुना देता, तो आपको लगता शायद हाँ अरे हाँ ये तो बड़े मोटिवेशनल टॉक सर ने सुना दिया। लेकिन ये मेरे साथ हुआ। व्हेन आई वाज इन क्लास 6th, हमने ये डिसाइड कर लिया था दैट आई विल बिकम अ टीचर, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमें ये था कि हमें साइंस लेनी है और हमें एक केमिस्ट्री का टीचर बनना है। मतलब आई वॉज वेरी गुड इन केमिस्ट्री, आई एडमिट द थिंग, बट वेरी पुअर इन मैथमेटिक्स। तो उस वक्त ये डिसीज़न था कि साहब ठीक है, टीचर तो बनना ही है। अब उस टाइम नहीं पता था कि PhD क्या होती है और हायर एजुकेशन क्या होती है, लोअर एजुकेशन, ये सब मुझे नहीं पता था, बट टीचर बना। मतलब एक तो पूरी फैमिली बैकग्राउंड टीचिंग की हर तरफ से तो एक वो भी फैमिली का एक बड़ा इन्फ्लुएंस रहा, खुद मतलब अंदर से इन्फ्लुएंस, किसी का प्रेशर नहीं रहा कभी, बट अंदर से एक इन्फ्लुएंस रहा कि सबको देखते थे पढ़ाने जा रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता था। भाई भी हमारे, कज़िन्स भी, फादर भी, दादा भी, सब नाना भी, सभी लोग, बड़ा अच्छा इन्फ्लुएंस रहा। तो मैं उनसे इन्फ्लुएंस होकर मैंने कहा भाई मैं टीचर बनूंगा। तो अब मैं पीछे बैठा देखा करता था। मैं बता दूं कि हमेशा से मैं फर्स्ट बेंचर नहीं था, बैक बेंचर था मैं क्लास में, बट आई वॉज अ टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट रहा अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, तो ये हुआ कि ठीक है टीचर बनना है हमें। अब हम देखा करते थे कि मतलब ये सब चीज़ें ऑब्ज़र्व करते थे कि एक टीचर, कुछ ऐसे टीचर्स जिनको मैंने पॉइंट आउट करा हुआ था, उस वक्त तो डेलिबरेटली पॉइंट आउट नहीं किया था मैंने, लेकिन ये कि बाद में जब बड़े हुए तो होता नहीं है कि देख देख के चीज़ें समझ में आने लगती हैं।
तो वो देख देख के चीज़ें हमें समझ में आ रही थी। उस वक्त तो हम नहीं, मैडम आई वॉज नॉट डेलिबरेटली कि मैं ये करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं बड़ा होकर ऐसा लेक्चर दूंगा, ऐसा नहीं था मेरे पास। बस ये था कि ठीक है, बहुत सारे टीचर्स ऐसा कर रहे थे, तो वो मेरे जहन में उतरती गई बातें देख देख के, और बाद में उन सबको एक बार हमने रिकॉल किया, फोल्ड किया, कंपाइल किया, तो एक रिज़ल्ट मिला। एक टीचर थे जो बहुत मारते थे, एक हमारे टीचर बहुत मारते थे बच्चों को, बात बात पे उनकी बात नहीं सुनते थे, समझना नहीं चाहते थे, मारने लगते थे। एक टीचर थे जो बहुत ही प्यार से बात करते थे। एक टीचर थे जो मतलब दे कैन बी फीमेल, दे कैन बी मेल, हम यहाँ पे ना जेंडर को डिस्क्लोज़ नहीं करें ताकि अगर हमारे वो टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हो तो वो नाराज़ ना हो। कुछ टीचर्स ऐसे थे जो कि इग्नोर कर देते थे चीज़ों को, एंड ही इज़ माई फेवरेट टीचर, मैं नाम ले लूँ, मिस्टर सोहेल रज़ा। वो चीज़ों को इग्नोर कर देते थे, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते थे। बच्चे शैतानी कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, वो इग्नोर कर देते थे। खैर, ये तो क्लास 6 में रहा। तो मैंने ऑब्ज़र्व क्या क्या किया, क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th एंड सो ऑन। मैं क्लास 12 तक उस स्कूल में रहा और मैंने करीब 6 से 7 साल उन टीचर्स को ऑब्ज़र्व किया। तो मैंने देखा कि जो टीचर बहुत मारता है बच्चों को, उसमें 2 टीचर थे जो बहुत मारते थे। एक टीचर थे जिन्होंने हम लोग को बहुत मारा, हमारे सर हैं प्रदीप ओझा साहब, गेम्स के टीचर, बहुत गुस्सा भी करते थे, बहुत मारते भी थे, बट ही वॉज सो काइंड। मैंने 5 सालों के 6 सालों के बाद देखा कि बच्चों ने उनकी इज़्ज़त कम नहीं करी, बच्चे उनकी इज़्ज़त और करते चले गए। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त जो बातें बताते थे वो बहुत कड़वी होती थी, बहुत हार्श होती थी, और जब उनकी बात नहीं मानते थे, क्योंकि वो बेचारे बहुत अपनी मोहब्बत में सारी चीज़ें हम लोग को समझाते थे, हम लोग उनकी बात नहीं मानते थे, उनको अंदर से फ्रस्ट्रेशन होता होगा, आज मुझे एहसास होता है, इसलिए वो हम लोग को मारते थे, गुस्सा आते थे कि हम लोग कहीं बहक ना जाएं। कुल मिला के 6 साल बाद हम लोग ने जब देखा तो वो जो कहते थे वो सारी बातें एक एक वर्ड टू वर्ड सही बातें थी। तो मैंने समझा कि एक ऐसा इंसान होता है कि जो बहुत दिल से कुछ बातें कह रहा होता है, दिल की गहराइयों से कह रहा होता है, और अगर उसकी बात कोई नहीं मानता उसको बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, अंदर से गुस्सा आता है, कुढ़न होती है। एक इंसान को मैंने देखा जो कि बहुत मारता था तो बच्चों ने उसकी इज्जत नहीं करी। एक और टीचर थे जो कि बहुत प्यार से बात करते थे। 5 सालों के बाद उनका भी जो अंजाम हुआ बच्चों की नज़र में, अच्छा या बुरा, वो भी मैंने दिमाग में रखा। जो टीचर मेरे सोहेल सर फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट टीचर, अकाउंट्स पढ़ाते थे मुझे, वो बहुत चीज़ों को इग्नोर कर देते थे। तो उनकी इज़्ज़त बच्चों की नज़र में क्या रही 5 से 6 साल, वो भी मैंने नोट डाउन किया। तो मेरे सामने 5-6 एग्जाम्पल्स थे, बिकॉज हमने क्लास 6 में ये याद कर लिया था, समझ लिया था कि हमें क्या बनना है। हम उन चीज़ों को एनालाइज़ कर रहे थे। फिर ग्रेजुएशन में, पीजी में, पीएचडी में हमने हमेशा एनालाइज़ किया टीचर्स क्या करते हैं, उसका रिएक्शन क्या होता है, बच्चे पीछे से क्या कमेंट करते हैं। बच्चा पीछे से चौक अगर फेंकेगा और टीचर उस चौक का जवाब चौक से देना चाहेगा तो बच्चे यूनाइट हो जाते थे और कभी भी ये नहीं बताते थे वो चौक आखिर में मारी किसने, तो वो टीचर कौन है इस तरह करता रहता था। और नतीजा ये मिलता था कि वो उस टीचर को नाम तो नहीं पता चलता था उस बच्चे का, लेकिन बच्चों की नज़र में उस टीचर को एक हंसी का खिलौना बना लिया जाता था, सॉरी टू से, लेकिन ये होता था। तो मुझे पता था जब मैं पहली बार टीचिंग में आया, मेरे पीछे जब बच्चों ने कमेंट किया तो मुझे उस वक्त पता था कि मुझे क्या करना है, क्योंकि अगर मैं पलट के जवाब देता तो उसका 5 साल के बाद क्या रिएक्शन होता मुझे पता था। अगर मैं उसको इग्नोर करता तो 5 साल के बाद क्या रिएक्शन था मुझे पता था। अगर मैं उसको हंस के जवाब देता तो उसका 5 साल के बाद क्या रिएक्शन था मुझे पता था, क्योंकि मैंने अपने सामने केसेस बना लिए थे। मैंने ये जाना था इस केस में गुस्से का क्या नतीजा है, हंसी का क्या नतीजा है, इग्नोरेंस का क्या नतीजा है, मोहब्बत का क्या नतीजा है, मुझे पता था। तो मैंने क्लास में जब पढ़ाना शुरू किया, पहले दिन जब बच्चों ने उसको कोई एक्शन लिया तो मुझे उस वक्त बिल्कुल बखूबी पता था कि मुझे क्या रिएक्शन देना है। अगर मेरे सामने कोई बच्चा सिगरेट पी रहा था, उसका एक्शन था सिगरेट पीना, तो मुझे पता था उसका हमें रिएक्शन क्या देना है, क्योंकि अगर मैं उसको टोकता तो मुझे क्या मिलता 5 साल के बाद। तो मुझे ये बातें पता थी जब मैं अपनी जॉब में गया, जब मैं उस फील्ड में गया, जब मैं अपने करियर में गया, तो मुझे ये सारी बातें पता थी ऑलरेडी कि अगर मैंने जो भी रिएक्शन दिया उसका मुझे क्या रिज़ल्ट मिलेगा आफ्टर 5 ईयर्स। बिकॉज मैंने सारे टीचर्स की गलतियों से और अच्छाइयों से बहुत कुछ सीख रखा था पहले से। तो कहने का मकसद यही है कि अगर आप अपने करियर में जाने वाले हैं तो आप पहले से देखिए कि आपको जब आप इस फील्ड में आएंगे तो आपको क्या करना है, क्योंकि अगर आपने कुछ भी गलत स्टेप लिया तो आपके पूरे करियर पे उसका असर पड़ेगा। साथ ही साथ मैं देखा करता था कि टीचर्स रजिस्टर किस तरह बनाते हैं, टीचर्स बोर्ड पे किस तरह लिखते हैं, सीधा किस तरह लिखना होता है, टीचर्स आपस में कैसे बातें करते हैं, टीचर्स बच्चों से किस तरह के साथ साथ खुद
गार्जियंस को किस तरह ट्रीट करते हैं, किस तरह वो उनको काउंसिल करते हैं, ये सब चीज़ें मैं खुद देखता था। तो एज अ टीचर जब मैं पहले दिन पढ़ाने गया तो मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं थी किसी से, मुझे खुद ही सब कुछ आता था कि मुझे रजिस्टर कैसे बनाना है, मुझे क्लासरूम को कैसे मैनेज करना है, मुझे सब कुछ कैसे करना है। तो आपके लिए भी यही है कि अगर आपको आज कुछ भी बनना है, से फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्चे को यूपीएससी में जाना है, उसको डीएम बनना है किसी भी क्षेत्र का, तो आज से वो यकीन मान ले कि वो एक डीएम है और अपने सामने 5-6 डीएम्स को एक पिक्चराइज़ कर ले, देखे 5-6 डीएम्स। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, ट्विटर का ज़माना है, आप कुछ डीएम्स को पॉइंट आउट कर लीजिए, देखिए वो किस तरह वर्किंग करते हैं, उनको क्या क्या करना होता है, उन्होंने किस जगह पे क्या डिसीज़न लिया है, किस जगह पे क्या एक्शन लिया है। और आपके पास अभी टाइम है, 5 साल का टाइम है, आप देखिए कि उस एक्शन का रिजल्ट क्या है। क्या कोई इंक्वायरी तो नहीं बैठी उनके ऊपर, क्या कोई कहीं सस्पेंशन तो नहीं हुआ उनका, क्या कोई उनके ऊपर एक्शन तो नहीं हुआ उस रिजल्ट का। तो आपको पता चल जाएगा कि अगर किसी एक एक्शन की वजह से किसी डीएम के ऊपर 5 साल के बाद एक्शन हो सकता है सरकारी, तो आप अगर वो एक्शन लेंगे अपने डीएम बनने के बाद तो आप पे भी वो रिजल्ट हो सकता है। तो आज ही फैसला कर लें कि आपको क्या बनना है। अगर आपको एक यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है तो कुछ लिस्ट बना लें और देखें कि उनकी वर्किंग कैसी है, उनके एक्शंस रिएक्शंस कैसे हैं, उसका रिज़ल्ट कैसा है। तो जब आप खुद डीएम बनेंगे तो आपको खुद ही सब कुछ आता होगा, आपको किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सारी गलतियां, सारे एक्शंस का रिएक्शंस जानते होंगे, तो वो एक्शंस आप कभी खुद नहीं लेंगे, तो मतलब आप गलती नहीं करेंगे। तो बात फिर घूम के वहीं पे आती है कि दूसरों की गलतियों से सीख गए आप तो एक बहुत अक्लमंद इंसान है, लेकिन अपने करियर में जाने के बाद गलती करके फिर सीखने के बाद तो फिर तो आपके करियर पे एक दाग लग जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि दूसरों की गलतियों सीखें, आज ही डिसाइड कर लें कि आपको क्या करना है और अपने सामने नमूने अमल तैयार करें, अपने सामने सैम्पल्स तैयार करें, उनको स्टडी करें, उनकी हर चीज़ को नोट करें और उसके बाद ही अपने करियर में आगे बढ़ें। तो अगर कोई ऐसी और सवाल हो आपके दिमाग में तो पूछिएगा, और उम्मीद ये है कि ये सवाल का जवाब हल हुआ होगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे सेफ।